नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमुख सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ टीएमसी कैंप में। और टीएमसी कैंप में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर काफी मायूसी का माहौल है और जितने भी कार्यकर्ता हैं काफी निराश है, क्योंकि इस तरह के परिणाम की आशा किसी ने भी नहीं की थी टीएमसी खेमे में। और इस तरह के चुनाव परिणाम क्यों आए हैं और इसको लेकर क्या कहना है टीएमसी के जिला चेयरमैन संजय टिब्रीवाल का, आइए उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका। संजय जी, क्या इस तरह के चुनाव परिणाम की आशा आप लोगों ने की थी? लास्ट तो आने दीजिए, क्या इलेक्शन का रिजल्ट आता है। हम लोग प्रथम में भी हम बोले थे कि एसआईआर, लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी और जिस तरह से वोट काटा गया उसका एक प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों को एक आशा था। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी अपना काम किया था, ये एक तो मैंने सब रकम का चेष्टा किया गया था। लेकिन जब तक इलेक्शन का पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता, अभी तो कोई 7 राउंड है, कोई 8 राउंड है, जहाँ पर अभी हमारी सभानेत्री ने कहा है कि आप लोग वेट करिए। 70-80 सीट जहाँ पर हम लोगों का जोर है उसको स्लो पोलिंग कर दिया गया है। पूरा रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लगातार आप लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि पिछले जो चुनाव परिणाम थे 215, उससे भी ऊपर आंकड़ा जाएगा, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उससे तो लग नहीं रहा कि 100 का आंकड़ा भी टीएमसी पार कर। नहीं, अभी देखिए ना, पूरा रिजल्ट आने दीजिए। हमारी सभानेत्री ने कहा है कि जो 60-70 जो सीट है उसको हम लोग स्लो पोलिंग कर रहे हैं। आने दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ पर आएगा। कि इस रिजल्ट के अंदर हम एक तो डायलॉग सब समय बोलते रहते हैं कि आप देखे होंगे, एक बार मैराडोना सेमीफाइनल में हाथ से गोल किया था, बोला ये भगवान का हाथ है। तो इसमें भी इलेक्शन कमिश्नर का भगवान का हाथ इस इलेक्शन में है, इसको हम समझते हैं। अब तक जो पिछले चुनावों का ट्रेंड देखा गया कि जो रुझान होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो परिणाम में परिणत होते हैं। क्या अब भी आप लोगों को उम्मीद है कि टीएमसी के पक्ष में सीटें बढ़ेंगी या नहीं? सभानेत्री ने तो कहा है, हम लोग तो यहाँ से बोल के बैठ के बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं। वो सभानेत्री ने कहा है कि 60-70 सीटें पर अभी स्लो पोलिंग हो जाए, वहाँ पर हो सकता है जो भी रुझान आए। राजनीतिक में, डेमोक्रेसी में हार जीत लगा रहता है। अगर जो भी जैसा भी रिजल्ट किया हो, जैसा भी इलेक्शन करें, जो जनगण का राय है उसको माथा नत करके हम लोग सबको लेना है। जीते तो लेना है, अगर बाई चांस कुछ हुआ तो लेना है। पब्लिक के लिए काम करिए, डेमोक्रेसी में यही मजा है। डेवलपमेंट करिए, जो जीता है वो डेवलपमेंट करे, आपका मूल्य वृद्धि पर कंट्रोल करे, नौकरी दे, यही सबका आप लोग का विषय है। जहाँ थोड़ा सा लगेगा कि पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर विरोधी पक्ष अपना आंदोलन करके उस काम को करेगा। कि चलो, ये डेमोक्रेसी में हार जीत तो एक पार्ट है डेमोक्रेसी में, तो सब समय कोई जीतेगा। आज बीजेपी भी तो 2 सीट से 300 कितना आई, 313 से फिर 240 आई। आज 2 बैसाखी के सहारे लोकसभा में चल रही है। तो ये डेमोक्रेसी में हार जीत लगा रहता है। कांग्रेस 99 में पहुंची है। अभी ये सब है, चलते रहेगा। राजनीतिक तो अपनी जगह है और जीतना हारना अपनी जगह है। रुझान के अनुरूप अगर टीएमसी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी टीम? हम क्या बोले, आगे तो हम ये दीदी का बात पर ही बात कर लेते हैं। अगर नहीं आया तो निश्चय पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, करेगी। निश्चय पब्लिक के लिए काम करेंगे और जो पार्टी जीतेगी उसको हम लोग बोलेंगे कि बंगाल के डेवलपमेंट के लिए काम करे, यहाँ पर नौकरी दे, यहाँ पर मूल्य वृद्धि का काम करे। और एक मैं कहूँगा, जो भाईचारा यहाँ पर बंगाल के अंदर है, जो अपना सब कोई मिल के हम लोग भाईचारा का जैसा रहते हैं, वो होना चाहिए, वो बना रहे। आज बंगाल का माटी बड़ा सख्त माटी है। बंगाल के लोग बड़े माने सहनशील है, बड़े अच्छे होते हैं। हम लोग गर्व है कि हम लोग बंगाल में जन्मे हैं। बंगाल हमारा कर्मभूमि है, बंगाल हमारा जन्मभूमि है और बंगाली हमारा यहाँ पर ही हम अंतिम सांस बंगाल में ही लेंगे हैं। तो यही मेरा कहना है। चलिए, इलेक्शन में मैं एक ही बात कहता हूँ, हार जीत लगा रहेगा। राजनीतिक में कोई पार्टी हारेगी जीतेगी, इसको आपको शासन में रह के ही कोई काम होगा ये मैं विश्वास नहीं करता। विपक्ष में होगा फिर काम होगा, क्या होगा, चलिए करेंगे आंदोलन। सिलीगुड़ी को लेकर आप लोगों ने काफी मेहनत की थी। जो मेयर है यहाँ से टीएमसी के उम्मीदवार है और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार यह सीट टीएमसी निकाल पाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहा है, जो ट्रेंड आ रहा है सामने, उससे लग नहीं रहा कि यह सीट आप लोगों के साथ आ रही है। सिलीगुड़ी का सीट सब समय टफ था। लोकसभा में हम लोग 66,000 वोट से बैक थे, तो कोई नहीं बोला था सिलीगुड़ी का सीट। मेयर साहब ने भी कहा था कि मैं चैलेंज ले रहा हूं ये सीट में खड़ा होने का। तो
ये सीट टफ थी। सिलीगुड़ी, नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी, क्या नाम है ये फांसी देवा, ये आपका डाबग्राम, फुलबाड़ी, ये सीट टफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सीट आप टफ सीट थी। 66,000 वोट से आप बेक थे, नक्सलबाड़ी में आप बेक थे, यहाँ पर बेक थे, तो ये सीट टफ थी हम लोगों की। तो मेयर ने चैलेंज करके यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मेरे हिसाब से सीट कभी भी सरल मेरी नजरिया में नहीं थी। इसमें इतना काम करने के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर उम्मीदवार हैं, यहाँ पे थे टीएमसी की ओर से, इतना काम करने के बावजूद इस तरह का रिजल्ट, मतलब क्या कहेंगे? ये जो भी रिजल्ट अगर आता है, पब्लिक जो भी जनादेश देती है उसको माथा पिछू हम लोग को लेना चाहिए। जो भी उम्मीदवार अगर जीतता है उसको हम लोग को कंग्रेचुलेशन ये करना चाहिए। और हम लोग एक ही बात है कि सब मिलकर हम लोग सिलीगुड़ी का उन्नयन करें, डेवलपमेंट करें। जो भी जीते तो सब मिलकर उन्नयन करें, यही तो सबका एक तो राजनीतिक में अप्रोच होना चाहिए। ये अप्रोच को हम लोग सबको समझते हैं कि हम लोग सब मिलकर सिलीगुड़ी का उन्नयन होना चाहिए, मनुष्य का उन्नयन होना चाहिए। ये काम हम लोगों को सब मिलकर करना चाहिए। आप एक बात बताइए, पक्ष और विपक्ष तो लगा रहेगा, डेमोक्रेसी का तो ये तो ब्यूटी है। तो अच्छा एक बार बोलिए विपक्ष हो गया तो दुश्मन हो गया, कभी होता क्या? मैं कभी भी राजनीतिक में, मैंने कभी पर्सनल विषय मेरे पिताजी से सीखा था, मैं ममता बनर्जी का पर्सनल लेवल में कभी भी कोई विषय को नहीं करता। ये राजनीतिक में हार जीत, पावर में आप रहेंगे, पावर में रहने से थोड़ा ज्यादा आप लोगों का सेवा कर सकते हैं। विपक्ष में रह के आप पब्लिक के साथ में जरूर सेवा कर सकते हैं। ये तो बात नहीं है कि आप पावर में रह के सेवा कर सकते हैं। हम लोग पब्लिक के साथ में सब समय हम लोग को खड़ा रहना है, यही हम लोगों का ध्यान है। धन्यवाद हमसे बात करने। तो दर्शकों, ये थे डार्लिंग जिला टीएमसी के चेयरमैन संजय टिब्रीवाल, जिन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है और ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि सभानेत्री ने कहा कि अभी काफी समय है, चुनाव परिणाम अभी आए नहीं है, अभी काफी मतगणना शेष है और काफी समय अभी बाकी है। जैसा कि ममता बनर्जी ने घोषणा भी की है कि सूर्यास्त तक इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो टीएमसी के खेमे में मायूसी का माहौल है और यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा हुआ, कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता यहाँ बने हुए हैं, अंतिम समय तक संभवतः बने रहेंगे। लेकिन जो परिस्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार टीएमसी का सरकार बन पाना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद संजय टिब्रीवाल जो कि जिला चेयरमैन है टीएमसी को, उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे अभी, क्योंकि अभी चुनाव परिणाम पूरी तरह से घोषित नहीं हुए, वोटों की गिनती समाप्त नहीं है। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स लेकर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ ही बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय बने रहिए।